सर कौन है? अच्छा, आपको बेनाम से इतना प्यार क्यों है? कैसा सवाल कर रही हैं आप? इस संसार में एक दूसरे को चाहने का सिला क्या मिलता है? सिर्फ दुख दर्द। नाम के पीछे भागने वालों को जब मैं देखता हूँ तो मेरा पेट दुखने लगता है। गरीबों के जब आंसू देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं और उल्टी करने को जी करता है। तो देखा आपने, हमारे राजनेता कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके जज्बातों ने हमें सब कुछ बता दिया है। ये मेरी तारीफ कर रही है या टांग खींच रही है? आपने बिल्कुल सही कहा। नाम क्या है आपका? बोलो सुधा। बोलो सुधा? जब मैं बच्ची थी तो सब मुझे बोलो बोलो कहते थे। ओहो, अच्छा ये बताइए कि ये नाम आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है या फिर माँ बाप ऑडियंस ने? बोलो सुधा। नाइस जोक। पर पहले हम आपके बारे में बात कर लें। अब अपने बारे में क्या बताऊं? माँ बाप इस दुनिया में है नहीं। दुख में जिन्होंने मेरा साथ दिया वही मेरे अपने। पास पड़ोस वाले मेरे रिश्तेदार, मुझे चाहने वाले मेरा खानदान। वाओ, फैंटास्टिक। आपकी सोच इतनी अच्छी है तो आपके फोर फादर्स की सोच। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं एक ही बाप की औलाद हूँ, 4-5 फादर्स नहीं है मेरे। लगता है इसे कुछ समझ नहीं आया। माँ की जो इज्जत नहीं करता वो गधा है, उससे सख्त नफरत है मुझे। मेरे वो कहने का मतलब नहीं था सर। आप में इतने सारे गुण हैं, ये आप में पहले से थे या आपने कहीं से सीखे हैं? ये क्या सवाल है? पंछियों को उड़ना किसने सिखाया? पेड़ों को फल देना किसने सिखाया? फूलों को महकना किसने सिखाया? बादलों को बरसना किसने सिखाया? ये नेचर है सर। मैं भी तो नेचुरल हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। बताइए सर। वो क्या है कि मैं बचपन से ही अन्ना हजारे से इम्प्रेस होकर बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। वाह, आप बहुत ग्रेट है सर। थैंक यू। आपके जीने का लक्ष्य क्या है सर? गरीबों के साथ चिकन बिरयानी खाना, गाड़ी के रहते पैदल चलना, सादगी में जीना, यही मेरा लक्ष्य है। अच्छी कोशिश है। What? मेरे लक्ष्य को कोशिश कह रही है? फ्यूचर में अगर आप सीएम बने तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? अगर मैं सीएम बना तो 1 रुपए में पैकेट भर के बिरयानी मिलेगी, 10 रुपए में फैमिली पैकेट दिलवाऊंगा। जैसे तुम्हारा ही राज है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या कहूँ? आजादी मिलने के बाद देश कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है? गालियां दी जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, राशन गायब है, और जैसे ही इलेक्शन आता है वोटों के लिए भीख। हमारा देश कर्ज में डूबा है और हम विदेशों में कर्ज बांट रहे हैं। सर आप इमोशनल हो रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। पहले पूछिए ना। सर हमने सुना है आपके पास बहुत ब्लैक मनी है जिसे आप अपनी संस्था में लगा रहे हैं। ऐसी अफवाहें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए लूटकर तिजोरी में भर रखे हैं। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, क्या जानना चाहती हैं आप? सर आपकी संस्था के बारे में पूछा। मेरी संस्था क्या है? मुझे चेरी पता है, डेयरी पता है, पर ये मेरी क्या है? संस्था तो बेनामी है। तो आप सबने बातें सुनी हमारे नागरतन जी की। सिर्फ नागरतन नहीं, नक्कल वाले नागरतन। ओह सॉरी, नकल वाले नागरतन जी की दिल की बात सुनी। अगले हफ्ते आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। जो दिख नहीं रहे उन्हें लव यू कह रही हैं और सामने वाले को थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। नमस्ते भाई। नमस्ते। कौन हो भाई तुम? बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो जी। आओ बेटा, गले लग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। तारीफ बाद में करना, पहले मैटर बताना। अपनी बेनामी संस्था में नौकरी दे दीजिए सर। अपनी संस्था ना वो तेरी है ना मेरी है, वो तो बेनामी संस्था है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं सिवाय जनता के। जनता ही मेरा संसार है। भाई, सफेद पोशाक वालों के पीछे पैसों की खान होती है। और पता है, आपने बेनाम संस्था में जो 25 करोड़ बिजनेस में लगाए थे वो डूब गए हैं। बिजनेस फ्लॉप हो गया है। वो क्या है कि मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब रख लीजिए ना अपनी संस्था में मुझे। मेरी कोई बेनामी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? होश में तो हो? क्या बक रहे हो? बेनामी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिनका संबंध है उनके पास जा। चल फुट, निकल। अरे अप्पाराव। हाँ बोलो। अपनी बेनामी संस्था के 25 करोड़ कोई लेकर गया क्या? किसने कहा भाई? अपनी बेनामी संस्था में मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। आपके जमा किए सारे ब्लैक मनी का हिसाब मैंने कर रखा है। आपका 1 लाख करोड़ रुपया पूरी तरह से सेफ है। ओके ओके ओके। सर आपके पास कितना ब्लैक मनी है? आप ऐसा कब से कर रहे हो? सर आपके पास जो ब्लैक मनी है वो आपने कहाँ रखा है? स्विस बैंक में या कहीं और? सर आप लावारिस पैदा हुए थे, क्या ये सच है? ये सारी बातें आपको कैसे पता? एक्सक्यूज मी सर, माइक प्लीज। ओह, क्यों फंस गए ना? तो ये सब इसका किया धरा है। जेल की हवा खाना। थैंक यू सर, बाय।
यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, तो ये बात पुलिस तक भी पहुंच गई। ओहो, एक छोटा सा माइक एक पॉलिटिशियन के सारे राज खोल देता है। ओके,